बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मेरा नाम रमजान जट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसको सब्सक्राइब कर दें। आपका ये फैसला बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपका ये फैसला गलत साबित नहीं होगा और आपकी मालूमात में इजाफे का सबब साबित होगा। खलीफा हारून रशीद मुसलमानों के नाम और बादशाहों में से एक बादशाह है जिसका जिक्र तारीख में हमें कई मुकामात पर मिलता है। खलीफा हारून रशीद 22 साल की उम्र में हुक्मरान बना। अब्बासी खानदान से इसका ताल्लुक था और ये बैक वक्त एक बेहतरीन सिपाही, एक बेहतरीन कमांडर, एक बेहतरीन बादशाह, एक बेहतरीन आलम, एक बेहतरीन इंसान और एक बेहतरीन मुसलमान था। इबादत गुजार था, तहज्जुद गुजार था, मखलूक खुदा की खिदमत करता था, मखलूक खुदा के काम आता था और एक आदल हुक्मरान के तौर पर जाना जाता है। खलीफा हारून रशीद ने अलिफ लैला हजार दास्तानों की एक किताब भी उसने तहरीर करवाई थी और इसका ये रिकॉर्ड है कि इस किताब का तर्जुमा पूरी दुनिया की जुबानों में हो चुका है। 790 में ही खलीफा हारून रशीद ने उमर यार, अमीर हमजा, अली बाबा 40 जोर जैसे किरदारों को तख्लीक कर दिया था। बगदाद इसका दारुल हुकूमत था और बगदाद में उस वक्त 17 लाख मुसलमानों की आबादी मौजूद थी। 5 इमाम उस वक्त बैक वक्त बगदाद में मौजूद थे। इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम मूसा काज़म, इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त बगदाद में मौजूद थे। और बगदाद एक ऐसा इल्मी गहवारा था, ऐसा समुंदर था इल्म का कि जिसकी तरफ पूरी दुनिया के लोग, पूरी दुनिया के प्यासे, इल्म के प्यासे उस बगदाद की तरफ खींचते थे ताकि वो अपने इल्म की प्यास बुझा सकें। बगदाद उस वक्त इल्म के मेराज पर था, हर तरफ इल्म ही इल्म था, आलम ही आलम वहां पर मौजूद थे। खलीफा हारून रशीद के दौर में खलीफा हारून रशीद ने मक्का मोज़मा ने एक नहर खुदवाई थी और नहर उसने अपनी मलका जुबैदा के नाम पर रखी थी। आज भी वो नहर मौजूद है वहां पे, खाना मक्का मोज़मा में नहर जो हारून रशीद ने खुदवाई थी। खलीफा हारून रशीद के दौर में ही एक दरवेश बहलोल नाम का एक आदमी था, तारकुल दुनिया था, दुनिया को उसने तारक किया हुआ था, बेहतरीन फिलासफर था, बेहतरीन एक पढ़ा लिखा इंसान था। एक ऐसा शख्स था, बहलोल दाना के नाम से उसे जाना जाता था, कि जो उलझी हुई गुत्थियों को सुलझा देता था, जो चंद लफ्जों में ही तमाम मसाइल का हल निकाल कर सामने रख देता था। ये गलियों में भागता फिरता था, ये अपने आप को ऐसे शो करता था कि जैसे मैं पागल। ये दुनिया से भागता फिरता था, ये किसी को अपने करीब नहीं आने देता था। ये कहता था कि ये दुनिया गाफिल कर देती है, लेकिन जब इसका मूड अच्छा होता था तो ये खुद लोगों से कहता था मुझसे सवाल पूछो। ये भागता भागता चलता फिरता जब थक जाता था तो लोग इसके इर्द गिर्द आके बैठते थे, इससे सवाल पूछते थे और ये उनके जवाब दे देता था। कुछ सवालात के जवाब दे देता था और कुछ सवालात के जवाब दिए बगैर उठ के चला जाता था। लेकिन जब इसका मूड अच्छा होता था तो ये खुद कहता था कि मुझसे सवाल पूछो। खलीफा हारून रशीद ने एक शख्स की ड्यूटी लगाई हुई थी कि तुमने बहलोल दाना के पीछे रहना है और जब इसका मूड अच्छा हो तो मुझे आके इत्तला देनी है। एक दिन बहलोल दाना खलीफा हारून रशीद के महल के करीब बैठा था, तो उसका मूड अच्छा था। उस शख्स ने जाके खलीफा को बताया कि बादशाह सलामत, आज बहलोल दाना का मूड बहुत अच्छा है। खलीफा हारून रशीद अपने महल से निकला, इंतहाई सादगी से निकला, अकेला निकला। बहलोल दाना ने जब उसको देखा तो खलीफा हारून रशीद से पूछा कि भाई क्या तकलीफ है तुम्हें। खलीफा हारून रशीद ने निहायत अदब से मुअद्दब होकर तमाम अपनी आजिज़ी इकट्ठी कर कर बहलोल दाना से सवाल पूछा कि जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से खुश होता है तो उसको कौन सा तोहफा अदा करता है। बहलोल दाना ने जवाब दिया कि जब अल्लाह ताला किसी हुक्मरान से खुश होता है तो उसको बर वक्त फैसला करने की कुव्वत अदा करता है। खलीफा हारून रशीद ने दोबारा सवाल पूछा कि जब अल्लाह ताला नाराज होता है तो वो कौन सी चीज हुक्मरान से छीन लेता है। तो बहलोल दाना ने जवाब दिया कि अल्लाह ताला उससे फैसला करने की कुव्वत को छीन लेता है, बर वक्त फैसला करने की कुव्वत को छीन लेता है। और जिन फैसलों में खौफ आ जाए वो फैसले कामयाब नहीं होते। अल्लाह पर यकीन रखें, अल्लाह पर ईमान रखें, अल्लाह की ताकत पर भरोसा रखें तो आपका हर फैसला, हर मुस्बत फैसला कामयाब होगा। ये बहलोल दाना ने कुछ बातें बताई कि पता चलने का कि अल्लाह राजी है या नहीं राजी और अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने का ये बहलोल दाना ने नुस्खा बताया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।